मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स के रिमेन्स यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्डम और नेवर या फिर सेल्डम इफ़ एवर के यूज़ के बारे में कि कहाँ हम लोग इनका यूज़ करेंगे। और हम आपको इनका यूज़ करने से पहले हम बतला दें कि इनके यूज़ में हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ आपको ऐसी ट्रिक बतलाते हैं कि अब आपको कभी इनका यूज़ करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहली बात तो हम लोग इनका हिंदी जान लें। सेल्डम और नेवर मीन्स क्या होता है? खास ऐसा ना क्या होता, खास ऐसा ना क्या होता। इसी जगह हम आपको दोनों का हिंदी बतला देते हैं। और सेल्डम इफ एवर का अर्थ होता है खास ऐसा क्या होता। फिर से रिपीट कर देते हैं। सेल्डम और नेवर का अर्थ होता है काश ऐसा ना किया होता। और सेल्डम इफ एवर का अर्थ होता है खास ऐसा क्या होता। अब आइए इनके यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। कि सेल्डम और नेवर मीन्स क्या होता है? काश ऐसा ना किया होता। सेल्डम और नेवर इज यूज टू शो द रिग्रेट, अर्थात सेल्डम और नेवर का यूज़ हमेशा पश्चाताप के सेंस में करते हैं। पश्चाताप समझते हैं? जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसे काम आप कर गए और आपको वो काम नहीं करना था, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों के साथ क्या होता है? पश्चाताप होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ हम डैश दे देते हैं अब आपको। हैड आई ट्राई टू डिफेंड माई फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स कर दीजिएगा, फ्रेंड्स हु वर रियल मर्डर्स। ध्यान दीजिएगा। हैड आई ट्राइड टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु वर रियल मर्डर्स, अर्थात इस वाक्य में यहाँ आपका अभी ब्लैंक्स है। आप इनका हिंदी सोचिए और देखिए कि ये सेंस कैसा दे रहा है। ये सेंस ऐसा दे रहा है कि इन्हें अफसोस हो रहा है कि मैंने जो अपने दोस्तों को बचाने का कोशिश किया वो तो रियल में मर्डर्स था। मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना था। अर्थात इस व्यक्ति को क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है। तो पश्चाताप के सेंस में हम लोग क्या करते हैं? जस्ट अभी हम आपको बतलाए हैं कि सेल्डम और नेवर इज यूज टू शो द रिग्रेट, है ना? तो पश्चाताप के सेंस में आप यहाँ क्या भरेंगे? सेल्डम और नेवर। अर्थात इसका हिंदी क्या होता, क्या होगा कि खास ऐसा ना किया होता। क्या ना किया होता? कि कोशिश नहीं किया होता अपने दोस्तों को बचाने में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या थे? एक हत्यारे थे। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग सेल्डम इफ एवर का अर्थ क्या होता है? काश ऐसा किया होता। सेल्डम इफ एवर इज यूज्ड टू शो द इनकम्प्लीट विलिंगनेस, अर्थात अपूर्ण इच्छा को जताने में। अपूर्ण इच्छा, जैसे मान के चलिए कि आपको ये करना चाहिए था लेकिन आप नहीं किए। आपको ये करना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। आप सेल्डम और नेवर में क्या था? आपको नहीं करना था लेकिन आप कर गए। आपको नहीं करना था, कर गए, तो पश्चाताप हो रहा है। सेल्डम इफ एवर का यूज हम लोग ऐसे सेंस में करेंगे कि मुझे करना था लेकिन नहीं किए। तो आपको करना था, इच्छा तो था लेकिन नहीं कर सके, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुआ, अर्थात इनकम्प्लीट विलिंगनेस रहा आपका। जैसे सेम वाक्य रखे हम आपको। मान के चलिए यहाँ आपका डैश है। हैड आई ट्राई टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु वर इनोसेंट, कहता है कि मुझे कोशिश करना चाहिए था मेरे दोस्तों को क्या बचाने में, लेकिन मैं, क्योंकि वो क्या था? निर्दोष था। मुझे कोशिश करना चाहिए था अपने दोस्तों को बचाने में, क्योंकि वो क्या था? निर्दोष थे। वे क्या थे? निर्दोष थे। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या हो रहा है? यहाँ आपको क्या हो रहा है कि इच्छा था कि मेरे दोस्त लोग क्या थे? निर्दोष थे, अर्थात इनोसेंट थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। करना था, नहीं कर सका, अर्थात आपकी इनकी चाहत क्या हो गया? इनकम्प्लीट रहा, क्योंकि अब तो अब
कर भी नहीं पाएंगे। फिर से ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेल्डम इफ ईवर का। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं दोनों के अंतर में। सेल्डम और नेवर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब पश्चाताप की सेंस, अर्थात जो आपको नहीं करना था आप अगर वो कर गए हो तो पश्चाताप होगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेल्डम और नेवर का यूज़ करेंगे। अब आते हैं सेल्डम इफ ईवर का। आपको करना चाहिए था लेकिन आप नहीं किए, ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सेल्डम इफ ईवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे पॉपुलर यूज़ येट, स्टिल एंड ऑलरेडी के बारे में सीखेंगे कि इनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। अक्सर हम लोग मैक्सिमम यानी कि ये बहुधा इनका यूज़ करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में या फिर राइटिंग स्किल में। सबसे पहली बात तो हम लोग किसका लेंगे, स्टिल का। पहले हम आपको बतला दी तीनों का हिंदी। येट या स्टिल दोनों का हिंदी क्या होता है, तक या अभी तक, और ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले। सबसे पहली बात तो हम लोग येट और स्टिल में अंतर समझेंगे कि दोनों के यूज में क्या अंतर है। स्टिल इज यूज्ड टू शो द रनिंग वर्क। स्टिल का यूज होता है रनिंग वर्क में, अर्थात जो काम क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी जो काम पहले से भी चल रहा है और अभी भी अब तक भी क्या है, कंटिन्यू है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, स्टिल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम, अब दूसरा स्टार फिर देख लेते हैं हम लोग। स्टिल इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। स्टिल का यूज हम लोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं वाक्य में। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम स्टिल बिजी, मैं अब तक बिजी हूँ, अर्थात आप पहले से ही बिजी हैं और अभी वर्तमान में भी आप क्या हैं, बिजी हैं, अर्थात काम क्या है आपका, कंटिन्यूइंग है, अर्थात काम आपका रनिंग में है। जैसे मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, मैं अभी तक जा रहा हूँ, अर्थात आप पहले चलना स्टार्ट किए और अभी तक जा रहे हैं, यानी वर्क इन क्या है, प्रोसेसिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्क क्या हो आपका, कंटिन्यू हो अर्थात रनिंग में हो, तो यहाँ हम लोग तक के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टिल का। जैसे फिर दूसरा एग्जांपल, आई एम स्टिल स्लीपी, मैं अब तक सोया हूँ, अर्थात पहले सोए हैं और अभी तक आप सोए हैं। इट वॉज स्टिल डार्क वेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, कहता है अभी तक अंधेरा था जब मैं सुबह जगा, यानी आप जब जगे उस समय भी क्या था, अंधेरा कायम था। क्लियर हुए, अर्थात काम क्या हो, रनिंग में हो। ऐसे सेंटेंस में तक के लिए हम लोग स्टिल का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि येट का यूज़ कहाँ करते हैं। येट का भी हिंदी क्या होता है, अभी तक या फिर तक या अब तक। इफ वर्क इज नॉट स्टार्ट, यदि काम क्या हो, स्टार्ट ना हुआ हो, देन येट इज यूज्ड। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, येट का यूज़ करते हैं। अब आते हैं दूसरा स्टार में येट के बारे में जानते हैं कि जनरली येट इज यूज्ड एंड्स ऑफ सेंटेंस। ऐसा देखा जाता है या ऐसे ग्रामरियन का मानना है कि प्रायः येट का यूज वाक्य के अंत में करते हैं, जबकि स्टिल का यूज हम लोग वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बात करते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टार में, इफ सेंटेंस इज लॉन्ग, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका वाक्य क्या हो, लंबी हो, देन येट कैन बी यूज्ड बिटवीन द सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, हम इस दोनों स्टार में अंतर बतला रहे हैं। यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि प्रायः येट का यूज वाक्य के अंत में होता है, लेकिन जब आपका वाक्य क्या हो, लंबी हो, तो येट का यूज बीच में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सलमान इज नॉट मैरिड येट, यानी सलमान अभी तक शादी नहीं किया है, अर्थात शादी पहले भी नहीं हुआ है और अब तक शादी नहीं हुआ है, अर्थात आपका वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। हैव यू नॉट स्लीप येट, क्या आप अब तक नहीं सो चुके हैं, क्या आप अब तक नहीं सो चुके हैं, अर्थात काम स्टार्ट नहीं हुआ। बात समझ में आ गया होगा, जब काम रनिंग में हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, तक के लिए स्टिल, जब काम स्टार्ट ना हो तब तक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, येट लगाएंगे। और एग्जांपल लिए हैं, आई एम नॉट येट कंफर्टेबल विद द
न्यू जॉब, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ अपनी नई जॉब से। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, मैं अब तक कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ अपनी नई जॉब से। तो मेरा कहने का मोटो ये है कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं, येट का यूज़ हम वाक्य के बीच में किए हैं, क्योंकि वाक्य क्या है, लंबी है। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दें, जब काम कंटिन्यू हो अर्थात रनिंग में हो तो हम लोग स्टिल का यूज़ करेंगे, और जब काम स्टार्ट ना हो तो वहाँ येट का यूज़ करेंगे। स्टिल का यूज़ जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, और येट का यूज़ हमेशा हम लोग वाक्य के अंत में ही करते हैं, लेकिन जब वाक्य लंबी हो तो हम लोग बीच में भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और कल की क्लास, कल आपका एडवर्ब का लास्ट क्लास होगा। कल इनके बचे हुए कुछ यूजेज और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।